17 अगस्त को जब सासाराम से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी तो हमने कहा था कि ये यात्रा सिर्फ नहीं है, ये पूरे इस दौर के लिए एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है। और हमने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन की जो गूंज है, जो इसका नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा है और ये बिहार के इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। जब एसआईआर शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने सोचा था कि बड़े आराम से बिहार के कम से कम 20% लोग जो मजबूरी में बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए, बाहर जाकर के वहां रोजगार पाने के लिए मजबूर हैं, उन तमाम लोगों को बाहरी बता करके उनका नाम काट दिया जाएगा। बिहार के बहुत सारे जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित कर दिया जाएगा, महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। ये जो इतनी बड़ी साजिश थी, इस वोट बंदी के खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम आपने किया और फिर जब से राहुल जी ने 2024 के चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर के उस घोटाले का खुलासा किया तो ये पूरे देश में वोट बंदी से शुरू करते हुए वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। आज इसी यात्रा में हम लोग चल रहे हैं और पूरे बिहार में हमारे बीच में यही संदेश हर जगह हमें पहुंचाना है कि इस वोट चोरी को हर कीमत पर रोकना है। महाराष्ट्र में चुनाव चुराया, हरियाणा में चुनाव चुराया, लेकिन बिहार इस चोरी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे चोरी की, वोट चोरी की साजिश, चुनाव को चुराने की साजिश को बिहार नाकाम कर देगा। यह संकल्प हम लोग लेने के लिए आए हैं। 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है और पूरे रास्ते में हम लोग देख रहे हैं, बातें होती है विकास की, बातें होती है सुशासन की, लेकिन पूरे बिहार में चरम भ्रष्टाचार, अपराधियों का राज और विकास के नाम पर तमाम गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ और जन विरोधी योजनाएं। रास्ते में बहुत सारे साथी मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं। अभी आपके गाय घाट पे जब हम लोग आ रहे हैं तो उसी समय हमने देखा कि बागमती में जो बांध निर्माण की परियोजना है और इसके खिलाफ लंबे समय से हमारे गाय घाट के, मुजफ्फरपुर के किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष मोर्चे की ओर से भी हमें ज्ञापन मिला। अजीब बात है कि बिहार में जहां इंद्रपुरी जलाशय की मांग कर रहे हैं लोग, सोन के इलाके में, सोन नहर में पानी नहीं है, सोन नदी सूख रही है, वहां जलाशय नहीं बन रहा है, लेकिन इस पूरे इलाके में जहां लोग बांध परियोजना के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, गांव के गांव डूब जाएगा, वहां जाकर के जबरदस्ती भ्रष्टाचार के लिए इस योजना को थोपा जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ बिहार लड़ेगा। आने वाला चुनाव बिल्कुल बदलाव का चुनाव है। इस सरकार को बदल देना है बिहार के अंदर। जिस सरकार ने बिहार के साथ विश्वासघात किया, मोदी जी और नीतीश जी, अब तो नीतीश जी को सामने रख करके मोदी जी सरकार चला रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन ने विश्वासघात किया है और इसीलिए इस चुनाव में इस सरकार को हमें निश्चित तौर पर बदल देना है। हमने देखा कि आज इस यात्रा के साथ पूरे बिहार की उम्मीद जुड़ गई है। वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव चोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त लोगों में गुस्सा और साथ ही साथ बिहार को और बिहार की सरकार को बदलने का संकल्प है। गायघाट और पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम संघर्षशील साथियों को फिर एक बार सलाम। इस पूरे जज्बे को बनाए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।